12 से 15 घंटे लाइब्रेरी में मिल जाते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा, 30,000 लड़के थे। ज़्यादा नंबर जीटी दे रहा है तो हम उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। डेली का डेली अगर नोट बनाएंगे तो डेली रिवीजन हमारा होता है। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप लोगों को वीडियो प्रीफर करते थे। एडमिशन हुआ है BLLB BHU में किए, लेकिन हो गया सिलेक्शन। 512 के आसपास जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है इस बार। तो डेली सर के साथ लगे रहिए, सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। फर्स्ट पे तो आप जीटी को रखेंगे। 40-45 क्वेश्चन नॉर्मली कर सकते हैं, आराम से कर सकते तो उसमें गढ़ा बसंत बोलते थे लोग। वो सर मतलब एक यादगार हो गया है। तो बेसिक शिक्षा के साथ तैयारी कीजिए। माता तस्मै श्री गुरु नमः। बेसिक शिक्षा के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारे स्टूडेंट हैं अविनाश। अविनाश, आपका स्वागत है हमारे बेसिक शिक्षा पर। अविनाश, किस कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है? सर मेरा कोर्स एडमिशन हुआ है BLLB BHU में। BLLB में अविनाश का एडमिशन हुआ है। और इस साल हमारे किस बैच से थे अविनाश साहब? हम वरदान बैच से। वरदान बैच के स्टूडेंट रहे हैं अविनाश। तो अविनाश, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी कांग्रेचुलेशन BHU में आने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ज़्यादातर बच्चे यही पूछते हैं कि जो BLLB का कोर्स है उसके लिए 3 सेक्शंस हैं, जनरल टेस्ट, लीगल और लैंग्वेज। जी सर। ठीक है, लेकिन अगर इन तीनों सेक्शंस में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट BLLB के लिए किस सेक्शन का है? सर ये अपने आप में तीनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा नंबर जीटी दे रहा है तो हम उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वो मेजर 250 नंबर देगा हमके, और उसके लिए हम रीजनिंग एंड मैथ पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अच्छा, मतलब अगर GT पे फोकस कर रहे हैं आप, तो आप रीजनिंग और मैथ पर ज़्यादा फोकस करिए। जी सर। चूँकि GK GS वाला जो पोर्शन है वो होता क्या, वो बहुत अनसर्टेन होता है। कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से पूछ सकते हैं। तो आप कितनी भी मेहनत करेंगे, एक महीने कवर कर सकते हैं उसको आप। और बाकी करंट अफेयर का थोड़ा रोल रहता है। यस सर। तो उसके लिए क्या, करंट अफेयर के लिए बच्चे जो है, करंट अफेयर के लिए सर आपकी बैच बहुत बढ़िया थी। सुबह क्लास जो चलती है, सुबह डेली क्लास हम किए थे सर, और बहुत बढ़िया हमको लगा पर्सनली। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है अविनाश, सुबह आप करंट अफेयर की क्लास 7 बजे चलती है, यूट्यूब पे वो कर सकते जी हैं। सर। बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स यानी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है उसका बहुत अहम रोल है। उसके बाद अगर हम लैंग्वेज की बात करें अविनाश, तो लैंग्वेज को आपने किस तरीके से तैयार किया और उसका क्या रोल रहा है आपके सिलेक्शन में? हम सर बस आप लोगों की वीडियो प्रीफर करते थे। ठीक है, और उसके अलावा जो है अगर जैसे मैराथन क्लासेस चलते हैं उससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए होंगे लैंग्वेज में, अगर हिंदी की बात यस सर, बहुत क्वेश्चन बहुत से उठे थे उस मैराथन क्लास से। वो बहुत अच्छा था क्लास। तो हाँ, तो जो मतलब लास्ट टाइम में मैराथन क्लास चलती है वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर नोट्स की मैं बात करूं तो नोट्स बनाने का क्या तरीका होना चाहिए बच्चों को? सर नोट्स के लिए आप लैंग्वेज का अलग बनाइए। ठीक है, लीगल स्टडीज़ का अलग बनाइए। उसके बाद जीटी के लिए आप 3 नोट्स बनाइए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, एक रीजनिंग के लिए एंड एक जीके जीएस के लिए। अच्छा, अगर जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे ऐसा पूछते हैं कि सर नोट्स जो हम बना रहे हैं आप एक बार देख लीजिए, बता दीजिए हमको कैसा नोट्स बना है। तो नोट्स जो है मतलब मेरे हिसाब से बनाना चाहिए उनको या अपने हिसाब से जैसा उन्हें समझ? सर आप मतलब जीके जीएस जैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, वैसा डेली का डेली अगर नोट बनाएंगे तो डेली रिवीजन हमारा होता है। बहुत बढ़िया। तो और लास्ट टाइम पे वही नोट्स हम अगर रिवाइज करके जाते हैं, 2-3 बार अगर रिवाइज कर लें तो आपके लिए जी सर बहुत अच्छा हेल्पफुल रहेगा। मैं बता दूं आपको कि 512 के आसपास जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है इस बार। ठीक है, यस। और बहुत वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिला है। तो मतलब अगर आप 500 के ऊपर रहेंगे तो अपने आप को आप सेफ जोन में मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। BHU BLLB के लिए। ठीक है, अपना थोड़ा सा रूटीन बताइए बच्चों को, जो बच्चे आना चाहते हैं BLLB में, तो क्या किस तरीके से पढ़ें कि मतलब रूटीन क्या होना चाहिए उनका, कैसे? रूटीन में सर देखिए हम लोग साथ में रहते हैं 12th में, तो 12th को पहले फोकस करना पड़ता है। 12th को करना पड़ेगा। जी सर, तो उसके साथ में हम दोनों को आई थिंक थोड़ा सा टाइम ज़्यादा, आपको सोना कम है। सोना कम है, सोना नींद त्यागना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ करना भी पड़ता है। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा कम खाइए, कम सोइए जी सर, और थोड़ा ज़्यादा पढ़िए। यस सर, बस ये कर सकते हैं आप।
ट्वेल्थ के साथ मैनेज करना थोड़ा कठिन है, बट आप करेंगे जैसा कि अविनाश ने भी किया तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। उसको मैनेज कैसे करना है, आप क्लासेस करिए, ट्वेल्थ पे फोकस करिए, बट कोशिश रहे कि ऐसा नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं कि आप इसको एकदम निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो आप साथ में करते रहिए। और अविनाश जैसे अभी क्लासेस चल रही होंगी BLLB की? हाँ सर, प्रॉपर क्लासेस डेली 9 से 4 चल रही हैं। 9 to 4 क्लासेस चल रही हैं। अभी अविनाश जो है क्लास कर रहे हैं, ठीक है, क्लास से ही आ रहे हैं, क्लास से ही आ ही रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मतलब एडमिशन लेने के बाद आपका शेड्यूल और व्यस्त हो जाएगा। कैसा लग रहा है आपको यहाँ इतने बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ करके? मतलब सर बहुत अपने आप में बहुत अचीविंग पॉइंट है ये। हमें बहुत मतलब जैसे किसी से बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब गर्व महसूस होता है कि मतलब कोचिंग लिए सब किए लेकिन हो गया सिलेक्शन, हो गया। सिलेक्शन होना बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि शायद जौनपुर से आप आते हैं। जी सर, जौनपुर, ठीक है, बगल से हैं अविनाश, बनारस के। और एक तरीके से देखा जाए तो मतलब जो है इन्होंने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर ही ये हासिल किया है। यस सर। ठीक है, जैसा कि जो 20 दिन थे मतलब पेपर हम लोगों का खत्म हो गया था, 20 दिन बचे थे CUT का पेपर के लिए, बोर्ड एग्जाम, उसके लिए हम लाइब्रेरी ज्वाइन भी कर लिए थे। अच्छा, वहीं पर मतलब 12 से 15 घंटे लाइब्रेरी में बीत जाते थे। सोचिए, कम से कम आपको बोर्ड एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम के बाद आपको मतलब एकदम फोकस हो जाएगी, सब कुछ छोड़ के 15-16 घंटे आप कम से कम दीजिए, तो मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे और आपका पहले मेरिट में हो जाएगा। नहीं तो फिर आप वेटिंग इंतजार करेंगे सेकंड मेरिट, तो ये सब थोड़ा सा हटना है तो आपको मेहनत थोड़ा और ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो कुल मिला करके BA-LLB जो है एक बहुत अच्छा कोर्स है। BHU से खास करके सीटें कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा, 30,000 लड़के थे, 30,000 बच्चे थे सोच लीजिए BA-LLB में, और 71 सीटें हैं शायद। नहीं, पिछले साल 72 सीट थी, इस बार 93 हो गई। 93 टोटल सीट हो गई, बहुत ज़्यादा आ गए हैं ना फॉरेनर्स को जोड़ करके। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो 71-72 सीट के करीब में है अगर उनको हटाया जाए तो सोचिए 30,000 बच्चों में बहुत टफ कंपटीशन है। बट अविनाश जैसे बच्चे जो हैं ये साबित करते हैं कि मेहनत के दम पे आप हासिल कर सकते हैं। ये अदम्य साहस है इनका, और मैं यही चाहूँगा कि ईश्वर करे कि आप और आगे जाएं। तो अगर एक लाइन में पूछा जाए अविनाश की, जो बच्चे BA-LLB कर रहे हैं, यस सर, तो अगर एक लाइन में पूछा जाए कि जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और लीगल, इन तीनों को मैनेज करना है, तो अगर नंबर दिया जाए, पहले नंबर पे आप सबसे ज़्यादा मेहनत, दूसरे नंबर पे किसको, तीसरे नंबर पे? फर्स्ट पे तो आप GT को रखेंगे, फर्स्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस GT पे करना है। उसके बाद लैंग्वेज में से नॉर्मली सबका हो जाता है, तो लैंग्वेज नॉर्मल कर लेंगे आप, लैंग्वेज को थर्ड पॉइंट पे रख सकते हैं। लैंग्वेज पे थर्ड पे रखिए, सेकंड नंबर पे आपको लीगल को रखना है। ऐसे ही आपको तैयारी करनी है। जनरल टेस्ट पे फोकस करिए। जनरल टेस्ट में भी अविनाश सबसे ज्यादा रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स पे, ठीक है, और GK GS और ये सब पोर्शन आपका हो जाएगा आसानी से। GT में अगर आप रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स कर लिए तो 50 में मतलब 60 क्वेश्चन रहता है, 50 करना होता है। हाँ, तो आप आई थिंक 40-45 क्वेश्चन नॉर्मली कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं आप ये मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। और जैसा कि मुझे लगता है अविनाश की जो जनरल टेस्ट का पेपर होता है उसमें जैसे क्या होता है, GK GS का कोई सर्टेन वो नहीं कि नहीं यही पूछेगा, बट मैथमेटिक्स और रीजनिंग में एकदम फिक्स है कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। नंबर बदल सकता है, रीजनिंग तो सबका नॉर्मली हो जाता है, नॉर्मल कर लेंगे आप। तो अगर ये करेंगे तो इसमें श्योरिटी रहेगी कि आप इतना क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन ला सकते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस, देखिए ये तो मैं कहता ही हूँ, बाकी जो सिलेक्शन पाके बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने वो मेहनत की है वो भी बता रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स रीजनिंग पर फोकस करिए, साथ में आप लीगल पे फोकस करिए, देन उसके बाद लैंग्वेज। यस सर। और सर आप जब क्लास कराते थे तो उसमें गधा बसंत बोलते थे हम लोग वो सर मतलब एक यादगार हो गया है सर। बच्चों को जैसे गधा बोला जाता है, अब जैसे अविनाश गधा बसंत हो चुके हैं, ठीक है, पहले गधा थे, फिर पढ़ते पढ़ते सिलेक्शन पाए, बसंत हो गए। तो अब आप जो है सिलेक्शन लीजिए BA-LLB में, ठीक है, और आप के ये सीनियर रहेंगे वहाँ पे आपको मदद करेंगे बेसिक शिक्षा परिवार की तरफ से। बाकी हमारी तरफ से अविनाश आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर करे कि आप और आगे जाएं, ठीक है, और ऐसे ही मार्गदर्शन अपने जूनियर्स को देते रहें, ठीक है। कुछ अपने जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ आप कहेंगे? हाँ, आप आइए इधर, बहुत बेसिक शिक्षा के साथ तैयारी कीजिए और डेली रूटीन बाय रूटीन आपको क्लास करना है, एंड छोड़ना कुछ नहीं है, बस डेली सर के साथ लगे रहिए, सिलेक्शन आपका होगा ही होगा। तो लगे रहिए साथ में, सिलेक्शन होगा ही होगा, ये एकदम तय है।
बेसिक शिक्षा के साथ रहेंगे तो ज़रूर आपको हम LLB BA LLB या जहाँ भी आप जिस कोर्स में भी जाना चाहते हैं पहुँचा देंगे। ठीक जी है, सर। तो चलिए ढेर सारा पहले सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमको कि कौन कौन BA LLB के लिए आना चाहता है, अविनाश जैसे सिलेक्शन लेकर के हमारे साथ यहाँ बैठना चाहता है। सर आपके लिए एक लाइन है कि मतलब गुरुओं का सम्मान है, इसलिए एक लाइन है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत धन्यवाद बढ़िया सर। अविनाश, आपकी मेहनत थी, हम लोग बस एक रास्ता दिखाते हैं। अविनाश जैसे बच्चे जब सेलेक्ट होकर आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हमारी चीज़ें जो हैं हम जहाँ पहुँचाना चाहते हैं बच्चे वहाँ पहुँच रहे हैं। ठीक है, जी सर। आप भी सेलेक्ट होकर के आइए, आपसे भी हमारी मुलाकात होगी। इसी जोश इसी ताकत के साथ आप पढ़िए, यकीन मानिए अगला साल जो है आप भी LLB में होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच अविनाश। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।